गटर की दीवार खड़ी की जाती है तो उसमें सलाई डाली जाती है, सलाई कहाँ है? भाई मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप मेरी गलती सलाई समझ रहे हो, वो बताओ सलाई कहाँ है? इसमें सलाई का नहीं होगा, इसकी नहीं गला होगा सलाई। कौन बोला है कि बिना सलाई का बनता है? वो क्यों जीतेंगे, बदुआ ले रहे हैं सबका। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबूचूनी मार्केट में और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने कॉल करके बुलाने की कोशिश की, भाई एक बार आप यहाँ पर आओ। इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब यहाँ पर मार्केट लगती है तो इतनी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ होती है, ट्रैवल करना, पैदल चलना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो प्रॉब्लम बार बार फेस करने के बाद, बारिश के मौसम में यहाँ की कंडीशन को देखने के बाद पब्लिक ने फाइनली ये बोला कि भाई एक बार आकर यहाँ की भी रिपोर्टिंग करो, शायद इस वीडियो के जरिए लोगों की आंख खुले और लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो हम यहाँ की कंडीशन आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पर यह कंडीशन है कि पब्लिक को चलना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अभी इस वक्त इसलिए आया हूं ताकि मैं भी थोड़ा सा आराम से चल सकूं और यहाँ की कंडीशन दिखा सकूं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं मौजूद हैं जो इस मार्केट से कहीं ज्यादा परेशान है, कंटाले हुए हैं कि भाई मार्केट का कुछ तो भी हल होना चाहिए, खास तौर पर इस रोड के बारे में कि ये रोड जो पिछले 15-20 सालों से अगर नहीं बना तो आखिर क्यों नहीं बना, उसकी क्या वजह है। जबकि ये मार्केट का एरिया है, आप दूसरे एरिया में देख लो, वहां पर आरसीसी रोड बन रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर ये रोड नहीं बन रहा है, आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है उन सारे लोगों से जो नगर पालिका में बैठे हुए लोग हैं, जो नगर सेवक रह चुके हैं और हमारे एमएलए भिवंडी वेस्ट के, कि वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं कि ये मार्केट का रोड आखिर क्यों नहीं बना रहे। तो चलिए कुछ पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, देखते हैं एक दो लोगों से बात करके कि वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। बाबूचूनी मार्केट का बोलने का मतलब ये है कि रोड तो साल के 12 महीना रोड खराब ही रहता है। अच्छा। और रह गई बात, ये जो गाड़ी बीड़ी है बहुत ही मतलब बहुत करीब यानी लगाए रहते हैं, यानी रोड पे ही लगाए रहते हैं, यानी हमेशा का इसमें तकलीफ आने जाने की रहती है। बारिश में क्या कंडीशन रहती है? बारिश में तो और यानी मतलब ये जो औरतें जो चल रही मार्केट में यानी चल नहीं पाते थे, इतनी कंडीशन खराब है, पूरा यानी चप्पल पूरा पैर में यानी कीचड़ में डूबे रहता था। ये इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, नगर पालिका, नगर सेवक या फिर पब्लिक? मैं तो इधर के नगर सेवक ही को मानता हूँ। तो नगर सेवक जो पिछली बार रह चुके हैं, नगर तो क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया? 15 साल से जो नगर सेवक है, 10 साल से कुछ नहीं, बस खाली अपने जेब भरते हैं। मुझे तो लगता है इसमें थोड़ा बदलाव चाहिए, अभी बदलाव होना चाहिए ना। होना चाहिए। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से, काम करने वाला बंदा कि पार्टी वाला बंदा? काम करने वाला बंदा आना चाहिए। 40 साल से यहाँ पर रह रहा जी। हूँ, जो कंडीशन यहाँ 15 साल से हुई है जी। इतनी खराब कंडीशन कभी नहीं हुई है। अच्छा। यानी एकदम लाखेरा वार्ड को कर दिया गया हुआ है। यहाँ तक कि मैं ये भी सुना हूँ कि हमको बाबूचूनी वार्ड की जरूरत नहीं है बोले। आप यहाँ से अभी पीछे चले जाओ, मस्जिद का रास्ता है, वो हमेशा साल के 12 महीना अंदर एक रास्ता है बराबर, मैंने देखा हुआ है, वो यही आसपास में कहीं है, मस्जिद में रास्ता जाता है, वो गंदा पानी, संडास का पानी बहते रहता है, इनको दिखता नहीं। रोड की कंडीशन आप देख लो, अगर 15 साल में ये काम किए हैं तो रोड की कंडीशन ऐसी नहीं होना चाहिए। 15 साल में काम किया तो पीछे कचरा इतना जमा हुआ है, उसके वजह से पूरी बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है, बिल्डिंग के गिरने की हालत हो गई है। तो फिर इनको कौन से हिसाब से हम वोट देंगे बताओ? हम अब की चेंज करेंगे, ये हम पूरी बिल्डिंग में यही बोल रहे हैं। चेंज क्यों चाहिए आपको, क्या जरूरत 15 है? साल में क्या काम हुआ? 15 साल पहले आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि भाई आप लोग यहाँ के नगर सेवक रह चुके हो, कॉर्पोरेटर रह चुके हो? बस होगा, बोले हमको फंड नहीं मिल रहा है। अब कहाँ नहीं मिला, अब इतनी बड़ी बड़ी बात करते हम लोग चुप हो जाते कि क्या बोलेंगे, नहीं मिल रहा होगा फंड। फिर भी तो उन्हीं को जिता कर लाते हैं फिर। नहीं तो अब आपकी चेंज करना है ना, आपकी हो गया, जितना जिताना था जीता चुके। आपकी नजर में कौन सा कैंडिडेट अच्छा है? आपकी समाजवादी से जो भी अब इंसान चेंज आएगा, जो आपकी जो आ रही है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में अच्छा जो दिख रहा है वो समाजवादी। आपको समाजवादी लग रहा है? हाँ, आपकी 90 समाजवादी क्यों? जबकि समाजवादी के लोग भी मतलब बोलते हैं कि इस तरीके से यहाँ के लोग वहाँ के लोग वहाँ बेवकूफ बन चुके तो तीसरी बार भी बनने का, एक बार इनको लेके देंगे। ये पॉइंट अच्छा है, सही बात। हाँ, 2 बार अगर बेवकूफ बन चुके हैं, ये रास्ता देख लो, वो गटर का पानी, संडास देख लो, बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है कचरे की वजह से, उसके बाद भी फिर जिताने का। अगर लोगों को लगता है कि ये बात गलत है फिर भी उनको वोट देना है तो बेवकूफ बनते रहो, फिर वो आके बोलेंगे फिर अब की इसकी बार दो। तो अब की मैं तो वोट नहीं दूंगा ना, मेरे घर वाले को ही देंगे, और जितने मिलेंगे बिल्डिंग वाले मैं उनको यही बोलूंगा भाई आपकी समाजवादी। इस रोड के ताल्लुक से क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कंडीशन देख रहा हूँ, मैं अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है तो ये मतलब हालत इतनी खराब है कि कंटिन्यू यहाँ पर ट्रैफिक रहती है, जबकि सिस्टम होना चाहिए यहाँ पर पूरी वहाँ का आरसीसी बन गया, वहाँ का आरसीसी बन गया, वार्ड को लाखेरा छोड़े हुए है। बस यही है कि क्यों नहीं बनाया जा रहा, आपको क्या लगता है? हमको ऐसा लगता है कि बाबूचूनी वालों को पड़ी नहीं है, कोई आया नगर सेवक कंधे पे हाथ रख दिया, बस वो हो गया उनका वोट, वो ये समझ के चले अब की ऐसा नहीं होने वाला है, अब की बदलाव होगा, फिर उसके बाद जो होगा वो। तो मार्केट के अंदर से अगर आप आएंगे तो अंदर जो खालिक सेट की चाल के नाम से जिसको जानते हैं, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा सर्वे, क्योंकि यहाँ पर एक दो लोगों ने बोला कि भाई रोड का तो ठीक है लेकिन जो अंदर का एरिया है जरा आप वो भी दिखाएंगे तो मेहरबानी। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर अंदर थोड़ा सा चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे भाई क्या है उनका मन। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जिस भी कंडीशन से यानी जिस भी तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, पाइप को जो है गटर के ऊपर से लेकर गए हैं। हालांकि ये डेंजर चीज है लेकिन पाइप को ले जाने का तरीका जो होना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी सालों से आज तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। जो संजू को जब राज था उसके अलावा आज तक कभी काम नहीं हुआ है।
थोड़ा बहुत काम जो करे है वसीम भाई को हम बोल कर, ये लाइट, ये ऊपर लाइट है, ये सिर्फ लगवाए वसीम भाई को। ये वार्ड नंबर कितना 19 है ना? 19 है और वसीम भाई को 7 है। वसीम भाई तो फिर यहाँ पर क्यों काम करते हैं फिर? वो उनको बोलना पड़ता, हम लोग तो वो कर देते थे, वही कोई नहीं कर वार्ड रहा है। नंबर 19 के लोग काम नहीं करते यहाँ पर आकर? नहीं, वार्ड नंबर 19 के आज तक झांकी नहीं मारने आए जब से जीते थे, कोई नहीं आया यहाँ पर? कोई नहीं आया यहाँ तक। ना शकील पापा आया, ना नुमान सेठ, ना ही मुख्तार और ना ही हाजी नुमान, कोई नहीं आया चारों में से। और उनको पास जाते भी बोलते ना कि हमारा को काम है ये, तो बोलते हम तो पैसे से ही जीते हैं, हम क्यों काम करें तुम्हारा, तुम जाओ अपना। कॉर्पोरेटर बोलते हैं ऐसा? हाँ, कॉर्पोरेटर बोलते हैं, यहाँ के कॉर्पोरेटर बोले जिसे जी। आपको वार्ड में ऐसे कौन कौन से काम है जो चाहिए आपको, जो होना चाहिए मगर नहीं हो रहा है? आज तक नहीं, चैम्बर है ना, चैम्बर आज तक नहीं लगा। हम लोग अपना पैसा लगा हम लोग चैम्बर काम करते। और हमारी संडास, हमें औरतों की संडास, मर्दों को छोड़ो, औरतों की संडास आज 4 महीने से इतना दौड़े हमारे घर के मोहल्ले की औरतें, यहाँ तक महज चॉकलेट तक भी गए। यहाँ तक हमारे तारिक मोमिन साहब, वो भी अपने लिए लिस्ट बना के लेके आए, वो भी उनको साइन करके दिए, लेकिन नहीं, वो लोग कोई काम करने तैयार नहीं है। मोहल्ले वाले चंदा करके अभी हमें लेडीज संडास बना रहे हैं। अब दोबारा वही लोग खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि भाई हमने बहुत काम किया है, आप हमको वोट दो, इस तरीके की बातें चल रही है। वो साहब, तो क्या लगता है आपको? वो साहब को बोल दो कि हमारे यहाँ काम से बता दे, हम काम के हिसाब से हम पैसा देंगे, वो वोट देंगे। बराबर, पैसे के हिसाब से नहीं, हम पैसा ला के दिखाएंगे तो हम पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। जी जी, हम भुगत चुके हैं 5 साल से, 18 साल, 10 साल से हम लोग भुगत चुके हैं, अब नहीं भुगत मिलना चाहते, बहुत बर्दाश्त करें। क्या लगता है इस बार दो पैनल जो है वो ज्यादा दिख रहा है, कांग्रेस और एक समाजवादी। तो कांग्रेस के जो पिछले लोग थे वो लोग भी हैं और समाजवादी के कुछ लोग भी खड़े हैं, तो आप लोगों का रुझान किस तरफ है? इन दोनों की तरफ है या फिर कोई और? हमारे अभी पूरे मोहल्ला जहाँ जिस सेट जाएगा हम उसी सेट जाएंगे। हम ये पूरा मोहल्ला अगर पुराने लोग को वोट करेगा, जो आप बोल रहे काम ही नहीं हुआ, तो फिर? अरे पूरा परिवर्तन चाहिए, सुनो पूरा बदलाव, पुराना कोई चाहिए नहीं। सारे जितने पुराने हैं सब निकम्मे हैं जी, सब बेईमान है। 4 बजे कोई सो के उठता है, कोई 8 बजे सो के उठता है। जब जो है कारपोरेशन बंद होने लगती है तब सो के उठते हैं, तब इनकी सुबह होती है। तब इनकी सुबह होती है। बिल्कुल सही बात बोली है भाई ने। और अगर इनसे अगर कोई मिलने, इनके ऑफिस तो है नहीं, बराबर, इनसे अगर कोई मिलने जाएगा इनके घर पे तो पता चला है कि साहब सो रहे हैं। और जब इनका सो के उठने का टाइम होता है तो कहाँ आदमी जाएगा, कौन से ढाबे पे मिलेंगे, कहाँ बैठ के लूडो खेलेंगे, कोई बात बता नहीं सकता। ये एक सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमने वोट देकर जिनको काम करने के लिए बिठाया वो वोट लेकर सो रहे हैं। जब जाओ साहब सो रहे हैं, जब जाओ साहब, तो मतलब सोने के लिए तुमको वोट दिया कि और वहां पर बिठाया है, ये क्या बात है? मतलब अभी जो है आप आए हैं, ये जो पुराने कारपोरेटर थे वो क्या बोल रहे हैं कि गली गली में मैंने आरसीसी, वो तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे बस विकास ही विकास हुआ है, विकास हुआ है। और अभी आप आए हैं, देख रहे हैं कितनी धूल है। बराबर, अभी स्लाटर हाउस का जो कुर्बानी सेंटर का था, पास हुआ था, उस पे जो है कारपोरेशन ने डामर डाला। हाँ, तो जो 4 बजे सो के उठने वाले कारपोरेटर थे, हाँ, जो निकम्मे थे, कुछ तो दलाल हैं जी, वो लोग आके जो है इधर पे फोटो खिंचवाने का काम अपना चालू कर दिया। उनको बस वही चाहिए कि कहाँ पर काम हो रहा है हम वहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, लेकिन कहाँ पर काम करना है वहाँ पर वो नजर नहीं आते। जगह जगह ये सब खराब हुआ है, ये सब बनाना चाहिए ना उन लोग को। बिल्कुल। फिर वोट लेने भी चले आए आप, तो गलत है ना? बराबर, गलत है कि नहीं? वोट तो तब मांगो जब आपने काम किया। काम किया है तो रुबाब से मांगो, हम रुबाब से देने भी तैयार है। जब वो लोग काम ही नहीं किए तो किस मुंह से आ रहे हैं? हाँ, और अपनी गलती की माफी भी मांग रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? गलती की माफी अभी क्यों मांग रहे हैं? पहले मांग लिए होते, वोट आने से पहले मांगते कि भाई गलती हो गई, मैं 4 साल नजर नहीं आया, मैं 2 साल नजर नहीं आया, अब मैं आऊंगा। वोटिंग का समय आता है तब उनका चेहरा भी नजर आता है, नहीं तो इससे पहले कभी नहीं दिखाई देते। कभी किसी दुखियारी का हाल चाल भी लेने नहीं आते। अरे भाई पैसा है तुम्हारे पास है, हम गरीब है लेकिन कर तो रहे हैं ना मेहनत। अगर कुछ काम अटका है, अगर आए हैं तो आप लोग का काम है ना कि हाँ नहीं मैं करके दूंगा। जब जाओ, जब मिलते ही नहीं, इसीलिए तो चुन के दिया है ना कि वार्ड के अंदर जो भी तकलीफ होगी आप लोग उसको हल करोगे। हाँ, तो वो लोग कुछ करते ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? देखो ना आपके सामने। आप लोग कभी बोलते नहीं उनको, जाते नहीं कि भाई कर दो? जाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। सेठ सोए है, सेठ सोए है, कब उठेंगे सेठ? नहीं, आपकी नया चेहरा लाना है, नया चेहरा लाएंगे। नए चेहरे लोग भी वैसा किए तो फिर वो कसम खा रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि हम करके देंगे, हमारा आधी रात में फोन करो हम आज ही रोएंगे। अगर वो भी ऐसा करेंगे तो फिर दूसरों को लाएंगे। मतलब एक बार मौका देना चाहिए। हाँ, एक बार नए को भी मौका दे। अब 2 बार इनको मौका दिए, क्या किए? खाली अपनी अपनी तिजोरी भरे, हाँ पैसे का रोब झारे। गरीब को एकदम नीचे ही समझ रहे हैं क्या? अगर हम चाहे तो वोट दे, हम चाहे तो ना देवे, तुम्हारी जबरदस्ती नहीं है हमारे ऊपर, है ना?
और एक चीज की वार्ड के अंदर जो पैनल सिस्टम चलता है ABCD, हाँ। लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि सबको एक जैसा ही वोट देना है। ऐसा नहीं है। हाँ। आप A में जिसको चाहो वोट दो, B में जिसको चाहो वोट दो, C में जिसको चाहो वोट दो हाँ। और D में जिसको चाहो वोट दो। हाँ। आप अलग अलग वोट दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ। तो ये लोग आप मोहल्ले में सब जगह फैलाइए ये चीज को, हाँ। ठीक है? ये मोहल्ले में आप लोग बात फैलाइए कि आप जिसको चाहो वोट कर सकते हो। हाँ, हमको हम कैंडिडेट देख के ही वोट देंगे। वोट देंगे, जो ठीक है। अच्छा काम करेगा उसको देंगे और जो कभी शकल नहीं दिखाता उसको नहीं देंगे। अब चलिए, हमारा सोच है कि नया चेहरा लाए। पहले बोल रहे हैं कि कसम खाए, कहते हैं हम बनाएंगे गटर में, ये कर देंगे वो कर देंगे। खाओ माँ कसम वाला हिसाब हाँ, है। माँ कसम वाला हिसाब है। और उनको मैं बोलना चाहता हूँ, नहा ले दूध में कौवा बगला हो नहीं सकता, झूठा लाख कसम खाए और सच्चा हो नहीं सकता। लगा लो लाख चांदी के वरक से, ये चांदी और जो वो मिठाई मिलता मिठाई मिलता है, है, हाँ। छुपा लो लाख चांदी के वरक से, तो फायदा क्या है? जो गोबर है वो गोबर ही रहेगा, हलवा हो नहीं सकता। अरे बाप, बहुत खतरनाक भाई, ये डेंजर वाला शेर है भाई एकदम। यहाँ पे लाइट लगी थी, 3-3 महीना तक अंधेरा था यहाँ पे। बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे थे, सब गिर रहे थे, वहाँ गड्ढा भी है, वहाँ टाइल्स लगी है। अच्छा, यहाँ पे ले गए वसीम भाई, यहाँ लगा के दिए लाइट, क्योंकि वसीम भाई का तो वार्ड नंबर 7 है। वार्ड नंबर 7 है, मोहल्ले के होके वो लगा के दिए यहाँ पे कि हम लोग के जो कैंडिडेट है, हम लोग के मोहल्ले के जो नगर सेवक है, हाँ। उनके लग गए, वो तो गए आने तैयार नहीं है वो। यहाँ पे 6 दिन यहाँ पे लाइट नहीं लगी थी। यहाँ जो तालाब भाई बोले मोहल्ले के, अभी जो उनके भाई है, ये देखो ये अलकमा भाई, हाँ। वो लगवाए अभी, बोले तो उनको तो लाइट लगवाए पूरे यहाँ पूरी चाली में। तो इस बार क्या लगता है फिर, जो पुराने थे उनको देना है कि जो नए हैं नहीं, उनको? अब की बार नहीं कोई देने हैं, पुराना तो आता नहीं है, बिल्कुल नहीं। पुराना लाना ही नहीं है। वहाँ संडा टूटी थी। नए चावल की खिचड़ी बना के हाँ, नए खाएंगे। चावल खाएंगे। अभी नए चावल की खिचड़ी बना के खाएंगे। खिचड़ी तो वैसे ही चल रही है भिवंडी शहर में, हम नए इस पार्टी से उस पार्टी। लोग पुराने चावल की बना के खा रहे थे ना, हम नए चावल की नए खाएंगे। चावल की खाएंगे। लेकिन खाएंगे जरूर खिचड़ी, खाएंगे। खाएंगे। वो भी जो है गोश्त के साथ में, आलू के साथ में, मटर भी इतनी टाइम मिल रही है, उसको सब मिला के खाएंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं कि इस बार जो है भिवंडी का जो इलेक्शन है कि किस कदर बदलाव देखने को मिलेगा भिवंडी शहर के अंदर। आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? हम तो 13 साल से पीड़ित हैं। 13 साल से पीड़ित है। 13 साल से पीड़ित है। हमारे वार्ड में कोई झांकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा वार्ड लावारिस है। उसके पास जाते हैं, पानी की समस्या, लाइट की समस्या और रोड की समस्या, सफाई के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम पैसा दे के वोट जीतते हैं। इससे पहले पानी की तकलीफ थी, पिछले 5 साल पहले हम गए थे, ये चाली की सारे औरतें गई थी उनके पास। वो क्या बोले पिछले नगर सेवक, बोले मैं पैसा दे के वोट लेता हूँ, पैसा दे के जीता हूँ, मैं पैसे से फिर से जीत जाऊँगा, मेरे को तकलीफ नहीं है। नहीं, इस बार पब्लिक को समझना चाहिए, उनके इस स्टेटमेंट से समझना चाहिए पब्लिक को। अभी हम लोग पिछली बार भी हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि भाई एक बार और जिता के दो, हमने उनके लिए बहुत मेहनत करी। पिछली बार पब्लिक नहीं तैयार थी, लेकिन हमने समझाया कि भाई वोट दो उनको, ये एक मौका और दो, क्योंकि एक मौका दिए, एक मौका और दे के देखते हैं। लेकिन वही पुराना रवैया, 4 बजे 5 बजे सो के उठना, रात भर पूरे धाबे पे बैठना और 4 बजे 5 बजे सो के उठना। जब म्यूनसिपैलिटी बंद होती है तो ये म्यूनसिपैलिटी के उठने का टाइम होता है, तो आदमी अपने काम को कहाँ लेके जाएगा? बराबर है, सही है, सही है। तो हम इससे पहले भी उनके रिक्वेस्ट पे हमने एक बार उनको चांस दिया, लेकिन इस बार चांस देने की गुंजाइश नहीं है। 4 का पैनल है, चारों को वोट देना है, ये हमारा अधिकार है। हम चेहरा देख के अच्छा कैंडिडेट चुन के लाना चाहते हैं जो हमारे दर्द को, तकलीफ को देखे। हम पार्टी नहीं देखना चाहते, हम कुछ नहीं देखना चाहते, हम कैंडिडेट देख के वोट डालेंगे। आप अपने मोहल्ले का कैंडिडेट देखकर वोट डालिए, पार्टी को पार्टी जाने दीजिए, पार्टी का कुछ भरोसा नहीं पार्टी का है। कोई वो आज कैंडिडेट इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में, तो पार्टी को छोड़िए, जो कैंडिडेट आपके मोहल्ले का काम करे आप उसको वोट दीजिए। जी, वो अभी ये भी चला रहे कि हम 2 दिन में आएंगे, सब मामला निपटा के खत्म कर लेंगे। और पैसा उनके भाई जो बीमार है, व्हील चेयर पे है, हाँ। काम के लिए हम जाते थे तो बोले तो मैं तो बीमार हूँ। हाँ। और कल के दिन मीटिंग हुई यहाँ पे इस वार्ड में, हाँ। तो वो उठ के यहाँ चले आए, मतलब वोट के लिए वो आ सकते हैं, काम के लिए नहीं आ सकते। काम के लिए नहीं आए, वोट के लिए आके सबके दरवाजे पे जा रहे, व्हील चेयर पे जा रहे। सिंपैथी मिलेगी, अरे भाई व्हील चेयर पर है, वही। तो थोड़ा लोग देखेंगे तो हमदर्दी में आ जाएंगे, भाई इनको जिता कर लाओ। जी, अभी आप बात एकदम सही बोल रहे हैं। व्हील चेयर पे तुम आ सकते हो वोट मांगने के लिए, यहाँ आवाम और व्हील चेयर पे काम करने के लिए भी आ जाओ। आ जाओ। आप नहीं आ सकते, आपका भाई जो नगर सेवक हम जिसको बनाए उसको भेजो, वो जो आदमी को रखा उसको भेजो, तुम तो किसी को नहीं भेज रहे हो। बराबर। तुम अपने 8 साल का यहाँ पे काम बता दो, आपने क्या काम किया इस वार्ड में, वो एक काम बता दो तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन जहन तो ये है कि हमको तुमको वोट नहीं देना है। म्यूनसिपैलिटी बंद होने का टाइम तुम आते हो और म्यूनसिपैलिटी बंद होने के बाद कोई काम नहीं होता है। सही है। सुबह उठो, काम करो। हमको ऐसा आदमी चाहिए जो सुबह उठ के काम करके हमारे काम को
समझे, हमारे दुख दर्द को समझे, वार्ड को अच्छा रखने की कोशिश वार्ड को करें। अच्छा रख। नगर सेवक का काम है गटर, पानी, रोड, साफ सफाई, ये काम है नगर सेवक का काम है। बराबर। नगर सेवक का ये काम नहीं है कि आरसीसी रोड, वो तो एमएमआरडीए करती बराबर है। स्कूल का पास करना ये आमदार का काम है, मेडिकल और फैसिलिटी का काम करना खासदार का काम है, वो बड़े लेवल का काम है। तुम्हारा अपना काम ये है गटर को साफ करना, लाइट और बिजली, जो मोहल्ले की बेसिक मूलभूत सुविधा जिसको मूल बोलते हैं, सुविधा बेसिक जो है, सहूलत जो बोलते हैं, मूल सुविधा जो है उसके लिए आपको नगर सेवक बनाया जाता है। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो जान छोड़ दो ना भाई, वार्ड का जान छोड़ दो, अरे फिर खत्म। ऐसे लोगों को मौका तो जो करना चाहते हैं भाई, क्यों मतलब कुर्सी के पीछे पड़े हो? मतलब सत्ता से मतलब है, राज करने से मतलब है, राजा बन के बैठना है सबको, काम किसी को नहीं करना है। सही, बिल्कुल सही आपने कहा। यही हम, ये पारी का रुझान हमारा यही है कि ऐसा ये पारी परिवर्तन करना है। ठीक है। ऐसा है, जब हम वार्ड का सर्वे करने जाते हैं तो वार्ड में जो भी काम हुआ रहता है, खासतौर पर अगर मैं इस पाइपलाइन की बात करूं तो इनको ना फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग पाइपलाइन किस तरीके से बिछा रहे हैं। जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है पाइपलाइन बिछाने का, गटर बनाने का, टाइल्स लगाने का, ब्लॉक लगाने का, ये जो सिस्टम होता है, ये ऐसा लगता है ना ये 2 रुपए वाले मिस्त्री को इन्होंने काम दे दिया कि 100 रुपए का काम दिखा के 2 रुपए का काम करके 80 रुपए जेब में रख के चले गए। ये उस तरीके का काम है भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये खेलते कूदते अगर ये गिरेंगे, इतना लोहे की चीजें हैं और इसकी वजह से अगर इनको इंजरी होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, उसका जिम्मेदार कौन? फिर वो बोलेंगे बच्चों को देखकर खेलना चाहिए। अरे तुमको देखकर काम करना चाहिए, तुमको सिस्टम से काम करना चाहिए। पाइप ले जाने की जो जगह है वो उसको सिस्टमेटिक लगाना चाहिए। आप यहीं रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके वार्ड के बारे में? वार्ड के बारे में पूरा वार्ड सुधारना चाहती हूँ मैं। जो भी तकलीफ है, हम लोग की तकलीफ सब दूर करो। वो किसी से गिला शिकवा है नहीं। तो जो नगर सेवक रह चुके वही लोग सुधारेंगे इसको। सुधारते जब वो थे तो क्या तब उन्होंने सुधारा इस वार्ड को? अभी कुछ नहीं सुधारा है, लेकिन अब हम लोग सुधारना चाहते हैं, हमारे नए वार्ड को लाना चाहते हैं। तो कैसे लाएंगे? कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है और भी दूसरे लोग हैं। हम लोग लाएंगे 4 वोट हमारा समाजवादी को पूरी 40 का वोट उसी को जाएगा। और समाजवादी वालों ने भी वही काम किया जो पिछले किया था, तो फिर उनको भी देखेंगे, नए को लाके देखेंगे ना। 15 साल हम लोग मुख्तार साहब को लाए ना, अब इसको राजू को लाएंगे हम लोग। इसको नए वाले पे कितना भरोसा है आप लोगों को? क्या वो करेंगे? अब जिता के देखेंगे ना। करें हमको मुख्तार साहब को बहुत भरोसा कि 15 साल उनको जिताए ना हम लोग। ऐसा थोड़ी कि नहीं जिताए, उनको भी जिताए, इनको भी एक बार जिता के हम लोग देख लेते हैं। वार्ड के अंदर कितना काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बहुत सारा काम है, गटर का काम है, ये खंबा ये सब बंद रहता है। पानी की इतनी तकलीफ रहती है और लेडीज वार्ड एकदम टूट गया है। वो तो मेरे ये क्या नाम है, वसीम भाई की मेहरबानी है कि बोलते जाके उनका वार्ड नहीं, लेकिन वो बेचारे काम कराते हैं यहाँ पे। उनका तो वार्ड नंबर 7 है, उनका तो वार्ड है नहीं है। जब उनको बेचारे को बोलो तो पावर पे खंबा चालू करते हैं, पानी भी दे देते हैं। तो ये तकलीफ आप लोग उनको जाकर नहीं बताते कभी कि भाई हम लोग को इतनी तकलीफ है? एक बार पूरी चाली गई थी तो मुख्तार साहब के पिताजी ने बोले थे कि हम पैसा दे के आए हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। दिया गया ना, दिया जिसको दिए 10% लोग लेते हैं, 90% बदनाम होते हैं। अभी तुम्हारे पास एक पेटी पहुंच गया, उसमें तुम थोड़ा सा निकाल के दे दिए तो नाम हो गया हम पैसा दे के आए। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान पैसा नहीं खाया है। इस बार बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव चाहिए हमको। सब लोग राजू भाई के जिताओगे, 4 वोट देंगे राजू के। पिछले वाले को काहे नहीं जिताओगे? फिर पिछले क्यों जिताए? वो भगा दिया। पैसा देते हो, पैसा यहाँ बोले कि पैसा नहीं है तेरा, खत्म हो गया, जाओ, भगा दिए। ये कब की बात है? आप गए थे उनके पास? नहीं, पूरी चाल ही गई थी। अच्छा, पानी हम लोग के नहीं आता। वार्ड में आपके एरिया में मोहल्ले में क्या क्या तकलीफें हैं? गटर का तकलीफ है, पानी का तकलीफ है, बत्ती का तकलीफ है, हर संडास की भी तकलीफ है। तो कोई बनाया नहीं इसको पिछले 10-12 साल के नहीं अंदर? नहीं बनाया। मैं पूरे वार्ड में अब तक जितना भी सर्वे किया हूँ, सर्वे कर लो या वैसे भी, हर जगह पर आपको चेंबर के ऊपर ना लादी मिलेगी, फल्टा मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, यही सब चीज़ें मिलेगी। लेकिन उस चेंबर के ऊपर जो रखी जाने वाली चीज़ है ना, वो कभी वहाँ पर मिलती नहीं है। तो भाई नगर पालिका हमसे जो टैक्सेस ले रही है और ये नगर सेवक को जिनको हमने बिठा कर दिया है, ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं वहाँ पर जाने के बाद नगर पालिका में? करवा रहे हैं, जीतेंगे। घर अब भाड़े घर में है, यहाँ से भी भगाएंगे जीतेंगे तो। क्यों भगाएंगे? अरे जब हमारा घर खुद का तोड़वा दिए। कौन सा वाला घर? कौन सा? गए हो 50 धोबी तालाब पे। अच्छा, वो पीछे वाला जो रोड पे घर था? खान के घर के पास मेरे हम ही लोग का था ना भैया। अच्छा, वो आप ही लोगों का था? हाँ, तो क्या करे, घर से इस बार क्या लगता है फिर दोबारा से उन्हीं को जिता कर लाना है कि किसी और को? काय को जीतेंगे? वो क्यों जीतेंगे? बदुआ ले रहे हैं सबका। जीतेंगे, वोट मिलेगा तो जीतेंगे। अगर पब्लिक उनको वोट करेगी तो फिर जीतेंगे। अरे भाई, अगर पैसा खिलाएगा आदमी, अगर पैसे के पीछे भागेगा तो जीतेगा। सही बात है। ये तो वोट देने वालों को समझना चाहिए कि हमको पैसा नहीं लेना है। देने वाले को समझना चाहिए। आज हम घर से बेघर हुए हैं जी। हम भाड़ा दें कि खाएं, एक आदमी कमाए, एक लड़का कमाने वाला कहाँ जाएंगे? सही बताओ। सहूलत नहीं है, मतलब कोई चीज की सहूलत, कोई चीज की सहूलियत नहीं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, देख लीजिए। ये लेडीज टॉयलेट है ना, ये लेडीज टॉयलेट है और स्टार्टिंग पॉइंट इसका देख लीजिए क्या कंडीशन है। चेंबर, लादी, ये सब चीजें रख कर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये तो काम चालू है भाई यहाँ पर? ये नहीं है, काम चालू करके काम चालू करवा रहे। जी, फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? ये टॉयलेट जो है लेडीज का 10 साल से खराब था जी।
यहाँ की औरतें राजू भाई के पास गई कि भाई हमारी टॉयलेट बहुत खराब है, तो सारे नगर सेवक के पास जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। उनको मालूम पड़ा भाई कॉमन टॉयलेट है ये, मतलब ये जो इतनी बड़ी चाली है उसमें घर में खालिद सेठ की चाल में टॉयलेट नहीं है घर में। उन्होंने कॉमन टॉयलेट बना के जब दिए थे खालिद बाबा, जब से ये टॉयलेट बना हुआ है, उसके बाद से किसी ने इसको छुआ नहीं, ना रिपेयरिंग करते ना कुछ करते। औरतें इस ताल्लुक से इस वार्ड के आदमी मुख्तार भाई के पास बहुत बार गए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये इलेक्शन चालू हुआ जब अपने को मालूम पड़ा कि भाई उनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, उनके पास यहाँ की औरतें गई, एक बार बोले, उन्होंने अपना काम चालू कर दिया, लाइट लगवा दिया अपने पैसे से, सब कुछ काम चालू कर दिया। ये भी टॉयलेट है, ये जेंट्स टॉयलेट है। अच्छा। और ये लेडीज टॉयलेट है। ये लेडीज, यहाँ पर लाइट वाइट का तो इंतजाम को दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं था भाई। औरतें अपने मोबाइल का टार्च जला के आती थी जाती थी। आप चेम्बर देख रहे हो, लादी रखी हुई है, ये जब इतना बड़ा चेम्बर खुला हुआ है, बच्चे भी जाते इसमें टॉयलेट करने, कोई देख रेख करने वाला नहीं था। जब उनके कान में बात गई, जो हमारे नए कारपोरेटर का अपना उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं, उनके कान में बात गई, वो इमरजेंसी में अभी बने भी नहीं है और काम चालू करवा दिए। और वो वादा कर रहे हैं कि अगर मैं इस 5 साल मेरे को दे के देखो, अगर मैं काम नहीं किया तो मेरे को भी बदल देना। लेकिन जो 13 साल से कारपोरेटर है, वो ये एक दावा नहीं कर पा रहा है। उनका तो कॉमन डायलॉग है, मैं पैसा देकर जीता हूँ, बात ही खत्म हो जाती है यही। लेकिन पैसा पब्लिक नहीं लेती है, पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। पब्लिक को पैसा नहीं मिलता है, जो एरिया के पोटारी और क्या बोलते हैं उसको, बड़े लोग रहते हैं, वो लोग ले लेते हैं और उनको बोल देते हैं कि भाई आप सोए रहो, हम वोट करके जिता के दे देंगे। जी भाई, क्या बोल रहे हैं? कितना पैसा भंडारी में गंगाराम बाड़ी में कितना पैसा बांटे हो? अरे आपको पता होगा। 1 रुपया चरनी नहीं, सब आदमी उनको खुद चुन के लाया था। अच्छा। मगर वो काम किए, पानी लाइन सब सही थी, मगर गटर लाइन सही नहीं करा। और ये टॉयलेट मैं टॉयलेट देख रहा हूँ, ये भी तो नहीं सही करा। आज मैं उसका काम कर। आप काम कर रहे हो उसका? कौन करवा रहा है ये काम? ये राजू भाई करवा रहा है। राजू भाई करवा रहे हैं। वो पुराने नगर सेवक जो थे, उन्होंने कभी उनको आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? वो दिन में सोते हैं, रात में 1 बजे के बाद उठते हैं, तो उनको ढूंढना पड़ता है 1 बजे। क्या बोलेंगे भाई? अच्छा खैर ठीक है। अब आप लोगों ने इस वार्ड की कंडीशन, ये तो पूरा मामले ही बेड़ा ही गर्क है भाई पूरा। कैसे लोग यहाँ पर आएंगे? मतलब ये हाइजीन की जगह होनी चाहिए, साफ सफाई की जगह होना चाहिए। टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसी चीजें, यहाँ पर साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों को उससे प्रॉब्लम ना हो, लोग उससे बीमार ना हो। मगर यही सारी चीजें इतनी ज्यादा तकलीफ दे है ना, इतनी ज्यादा तकलीफ दे है भिवंडी शहर के अंदर, जिसकी कोई हद नहीं। और कोई भी कॉर्पोरेटर, नगर सेवक, नगर पालिका, जो भी कह लो यार, ये लोग पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं देते इन सब चीजों पर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी वीडियो फिलहाल इस कंडीशन में बन रही है, जबकि चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ये या तो किसी के खिलाफ बनती है या तो किसी के फेवर में बनती है। पब्लिक अगर किसी को पसंद करती है तो उनके मुखालिफ वाले गाली देते हैं, पब्लिक किसी को नापसंद करती है तो पसंद करने वाले गाली देते हैं। मतलब दोनों तरीके से गाली पक्की है। तो ये फैसला पब्लिक का है कि अब आप लोग आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और 15 तारीख को जो वोटिंग होनी है, उस वोटिंग पे आप अपने अपने एरिया के कैंडिडेट को देखिए कि किसने आपका काम किया और किसने नहीं, उसी हिसाब से आप वोट कीजिए। पैनल ही चले ऐसा जरूरी नहीं है। थैंक यू। ये बुरा दिखाओ, ये बुरा वार्ड नंबर 19 में आता है और उस तरफ की जो गटर है, मैं खुद पिछले कई साल से गटर को ऐसे ही देख रहा हूँ, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और बारिश के टाइम पे यही गटर का पानी पूरा रोड पर आता है। चेम्बर है ना, चेम्बर है ना, उसको कोई चीज से कवर किया गया, कुछ नहीं, ऐसे खुला है। और यही स्कूल है, जैद स्कूल भी यही है, बच्चे आते जाते यही रोड से। हाँ, तकलीफ होगी, गिरेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? बराबर। भाई बारिश तो छोड़ो, आप 10 बजे रात में 10 बजे आ जाओ पानी के टाइम में, वैसे दिखेगा जैसे बारिश का सिचुएशन। ये बहता रहता है। ये 60 फीट का हाईवे हमारे एरिया का। ये हाईवे देखो आप कितना है, रोड पे भी वो है 10 फीट 5 फीट बचता है, 5 फीट बचता है। ये मार्केट है, इस पे से सारे नगर सेवक आते जाते हैं, किसी को इस रोड के ऊपर ध्यान नहीं है। और ये रोड चलने में बहुत ही तकलीफ देता है। तकलीफ बोले तो 10 बजे रात में 10 बजे जब पानी आता है, रोड पे पूरा पानी बहता है। और इसके नीचे ड्रेनेज लाइन बिछने के बाद अभी 10 साल में इस रोड का कोई काम नहीं हुआ है। जब से ये ड्रेनेज लाइन बिछी है, उसके बाद से वो आगे साइड में आरसीसी हो गया, इधर आरसीसी हो गया, इधर आरसीसी हो गया। ये जो बीच का पट्टा रह गया ना, बस यही बाकी है। ये जानबूझ के नहीं बना रहे, वो यही तो दिखा के वोट लेते हैं कि भाई अगले साल बना देंगे। हर बार अगले साल हो रहा है, हर बार अगले साल हो रहा है जी। बहुत जरूरी है सोचना, ये हमारे एरिया का हाईवे रोड होके इसकी ये वो हालत है, तो सोचिए गली की क्या हालत होगी। और ये हमारा कुर्बानी सेंटर है, ये हमारा कुर्बानी सेंटर है। ये बुरा पट्टा कुर्बानी सेंटर है, यहाँ पर कुर्बानी होती है, लेकिन इस पे भी आज तक उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। रोड के ताल्लुक से एक साहब हैं जी, जिनका अभी जिक्र यहाँ पे लोग कर रहे थे चाल में। साहब ने यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का काम रुकवा दिया था। अच्छा। हाँ, जबकि लग रुकवा दिया, बनना चाहिए। बोले वो हम अपने हिसाब से करवाएंगे।
पब्लिक के हिसाब से नहीं काम होगा, के हिसाब से नहीं, या फिर उसके जो टेंडर पास हुआ था उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से यही 8-10 साल से ऐसा ही लॉलीपॉप मिल रहा है लोगों को। मिल रहा है, लॉलीपॉप मिल रहा है, और ना तो रोड बन रहा है इसके लिए। अच्छा, ये तो नेताओं को कुछ बोलना चाहेंगे जो 10-15 साल राज किए भिवंडी शहर में? नेताओं को यही कहना चाहते हैं, भैया हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब जो है आप लोग राजनीति से इस्तीफा दे दो, अब नए को मौका दो जो काम करने वाले हैं। आप लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल बहुत हो गया, अब कुछ बदलाव चाहिए। अब बदलाव चाहिए, भिवंडी बदलाव चाहती है, तब भिवंडी का जो है तरक्की होगा, विकास होगा, तरक्की होगा। चलिए, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया भाई। सिर्फ बॉडी है, ये दूध बॉडी की कंडीशन है। ये कंडीशन देखिए, वो बॉडी तो पूरा खंडर में तब्दील हो गई, जंगल में तब्दील हो गई है। मतलब किसी का ध्यान नहीं है बॉडी वॉडी के ऊपर ना, भिवंडी शहर में किसी का ध्यान नहीं है कि भिवंडी शहर में न जाने कितनी बॉडी ऐसी है जो बंद हो गई, खत्म हो गई, जो लोगों को पानी, जिससे लोगों को पानी मिलता था एकदम खत्म हो गया। उसके बाजू में गटर है, अब तो गटर का पानी बॉडी के अंदर जा रहा होगा। जी, काम चालू, ये गटर का काम चालू, ये पानी के अंदर देखिए, ये लोग मलबा बना के डाल रहे हैं। हाँ, कैसा ऐसा काम होता है क्या? दिखाओ जरा भाई। ना काम करने वाले का तरीका मालूम है, ना काम कराने वालों का तरीका मालूम है, सिर्फ उद्घाटन किए चले गए, ऐसा काम होता है क्या? ये काम एक मिनट आइए जरा दिखाइए, यहाँ पर देखते हैं जरा। ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, और ये लोग मसाला, क्या भाई आप लोग मसाला इसी पानी में डाल रहे हो? तो ये क्या मसाला, ये तो पूरा पानी पानी है, तो मसाला ऐसे पानी में डालोगे वो तो बह जाएगा सब फिर से। कैसे बह जाएगा पानी? दिखाओ दिखाओ जरा, इसको दिखाओ। किसका ठेका किसका? ये कौन है ठेकेदार कौन है? जयराम भाई। कौन? जयराम भाई। वो है अभी यहाँ पर? नहीं है तो कहाँ है फिर वो? खाना खाने के। वो कहीं मोटा कहीं पतला, क्या है ये? बना है, ऐसा बनता है, गटर ऐसी बनती है क्या? अरे स्लेब में आ जाएगा, एक तरतीब होता है, एक तरीका होता है। अब आप लोग देखिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पर गटर का काम चालू है। अब कोई ठेकेदार तो है नहीं यहाँ पर कोई, ये तो मजदूर लोग हैं, इनको बोलकर कोई फायदा नहीं है। ये तो अब खैर उनको जो बोला गया है वो लोग कर रहे हैं। अब काम ये जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वर्क ऑर्डर है, किस तरीके से पास हुआ है, किस तरीके से काम करना है, पता नहीं है इसके अंदर, सिर्फ रेती और मट्टी दिख रही है, सीमेंट का तो अदा पता नहीं कि कितना बोरी सीमेंट डाले हो? एक गोनी, इतने पूरे में एक गोनी बस? तो नहीं रहा कहीं सीमेंट, वो तो पूरा बह जा रहा है, वो तो बह जा रहा है। अरे वो तो सब बह जा रहा है, उधर देखो, वो तो पानी तो सब बह जा रहा है उधर। तुम रोक सकते हो, और कौन रोक सकता है? पूरे रोड पे पानी पानी है, तो पानी में काम करते हैं क्या? रोड पे पानी पानी है तो पानी में काम करते हैं? कहाँ है सीमेंट? ज्यादा बहस नहीं करो बाबू, बहस ना कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अरे कहाँ है सीमेंट, उसके अंदर कहाँ है? अरे भाई बोल रहे जो तादाद, जो क्वांटिटी होनी चाहिए सिरमिट की है क्या उसमें? अरे भाई वही क्वांटिटी लिमिट की है जो चेक करने को बुला लो, चेक कर लो। अभी कौन बुलाएगा चेक करने के लिए? आपको ही मालूम है, कोई चेक वेक करता नहीं है, कोई होता नहीं है, इसीलिए आप लोग भी बिंदास काम कर रहे हो। अब सवाल ये है कि भाई गटर बनाने का ये जो तरीका है कि पानी के अंदर ही गटर बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पानी को खाली करो यार आप लोग, उसका कोई सिस्टम बनाओ, उसके बाद गटर बनाओ। और ये एक बात बताओ मुझे, जब गटर की दीवार खड़ी की जाती है तो उसमें सलाई डाली जाती है, सलाई कहाँ है भाई? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप इसमें डालते सलाई, समझ रहे हो? वो बताओ सलाई कहाँ है? इसमें सलाई का नहीं होगा, इसलिए नहीं डाला होगा सलाई। कौन बोला है कि बिना सलाई का बनता है? स्टील सलाई का नहीं बनेगा तो मजबूताई कैसे आएगी बताओ? मजबूत क्यों नहीं आएगा? क्यों कैसे आएगा? मैं मजबूताई वो गिर जाएगा, सलाई नहीं रहेगी तो। मैं आपको बना के आता हूँ, एक मैंने बता आके तोड़ देगा उसको, खाली बार टूट जाएगा वो। नहीं टूटेगा यार भाई। अरे टूट जाएगा। अरे सलाई कहाँ है? सलाई क्यों नहीं डाले ये बताओ? जब स्टील नहीं होगी फाइल में तो कैसे डालेगा? सलाई वाला काम नहीं है, फाइल में स्टील होना चाहिए ना। होगी तो फाइल में स्टील। आपको पता है फाइल? आपने फाइल देखी है? स्लिप में है फाइल। स्लिप में है? किधर है फाइल? है आपके पास? इधर आओ, दिखाओ, आ जाओ, चलो अब आपकी गीला है बोल रहे हैं, गीला है। अभी आप उसको हाथ लगाएंगे तो खराब होएगा, वो गीला है। हाँ वो गीला है, वो तो निकलेगा ही, गीले में नहीं निकलना, गीले में तो निकल जाएगा। अब ऐसा तुम जोर दे ना धक्का मारो। अरे तो गटर है ना। अच्छा सुनो ना मेरे भाई, सलाई क्यों नहीं लगाए? भाई अंकल जाके सेठ से बात कर लो। सेठ से बात कर ले, ठीक है, सेठ से बात कर ले। कौन है सेठ आपका? जयराम भाई। जयराम भाई,
तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम ले रहे हैं जयराम भाई, अगर ये वीडियो जयराम भाई देख रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर जो भी है इसका देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हम आपसे एक इंटरव्यू करना चाहेंगे इस गटर को लेकर कि ये जो गटर अलहमद स्कूल के पास बनाई जा रही है, इस गटर का क्या वर्क ऑर्डर है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है, कितने बाई कितने की गटर होनी चाहिए, 4x4 की है, 2x2 की है, 3x3 की है, उस पर सिलाई है नहीं है, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए हमें, हम आपसे एक इंटरव्यू करेंगे इसके ऊपर, ताकि जो ये वाकई में बन रहा है, अगर वाकई में वो सच है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई जो बन रहा है वो सच बन रहा है और लोग झूठ बोल रहे हैं।